एट मंत्रम एकेडमी। हाई स्कूल साइंस जो है वो आपका 3 पोर्शन में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम आपका सब्जेक्ट जो है वो उसकी शुरुआत करेंगे आपके पहले चैप्टर केमिस्ट्री के साथ, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग अवर चैप्टर आई हैव वन रिक्वेस्ट विद यू कि जब भी आप ये वीडियो देखें अपनी कॉपी और पेन के साथ देखें, क्योंकि हम क्लास नोट्स लेते हुए चलेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं क्लास में आपके नोट्स प्रिपेयर कराती हूँ। ठीक है, तो हम अब अपने पहले चैप्टर का नाम डालते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक ग्लांस लेते हैं, देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। तो पहला आपका जो टॉपिक है आपका वो है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। आपका जो सेकेंड टॉपिक है वो है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन एंड हाउ बैलेंस इट, यानी कि हम शॉर्ट में लिखते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आपका जो तीसरा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है। जनरली आपकी 3 या 4 तरह की जो रिएक्शन है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये आपके डिपेंड होंगी कि जो रिएक्शन करने वाले सब्सटेंस है वो किस तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो चौथा टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक है, वो है कोरोजन। कोरोजन जंग लगना, आपका मेटल बर्बाद होता है, डिके होता है। और जो फिफ्थ टॉपिक है आपका वो है रैंसिडिटी। क्या है? रैंसिडिटी। ठीक है, ये आप चाहे तो अपने पहले पन्ने पे नोट भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और अब शुरुआत हम करते हैं आपके पहले टॉपिक से, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन समझने से पहले हम देखेंगे केमिकल चेंजेस के बारे में। तो हमारे चारों ओर बहुत डिफरेंट तरह के चेंजेस जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। दूध से दही का बनना, बारिश का होना, जब हम तेज दौड़ते हैं तो हमारी सांसें फूलने लगती है, वो भी एक तरह का परिवर्तन है। ठीक है, पत्ते गिरते हैं, सूखते हैं, नए पत्ते आते हैं, मौसम बदलता है, ये डिफरेंट काइंड के जो चेंजेस हैं वो हम अपने चारों ओर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चेंजेस को 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो हमारे चेंज होते हैं उनको हम 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या क्या है? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो यहाँ पे आपको एक लाइन जो है वो नोट करनी है, नोट्स लेना है कि एवरी डे वी ऑब्जर्व वेरियस काइंड ऑफ चेंजेस अराउंड अस। फिर से सुनिएगा, एवरी डे वी ऑब्जर्व वेरियस काइंड ऑफ चेंजेस अराउंड अस लाइक कर्डिंग ऑफ मिल्क, burning of candle, etc. ठीक है, these changes are broadly categorized into 2 parts. Number 1 आपका जो पहला है that is physical change। पहला आपका क्या है? physical change। ठीक है, आपका दूसरा जो तरीका है चेंज का वो क्या है? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आप अपनी सब हेडिंग में डालेंगे फिजिकल चेंज। हम सबसे पहले समझेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है। आप पहले समझेंगे फिर नोट्स लेंगे। जो कुछ एग्जांपल आपको देती हूँ। मैंने आपको दिया कांच का एक ग्लास, वो ग्लास आपके हाथ से छूट गया, वो टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन जिस ओरिजिनल सब्सटेंस से ग्लास बना था यानी कि कांच, टूटने के बाद भी वो जो कांच है वो सेम रहा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको दिया एक कागज का पन्ना टुकड़ा, मैंने कहा कि इसको टुकड़ों में आप फाड़ दीजिए।
फाड़ने के बावजूद भी जो कागज है वो कागज ही रहा, उसका केमिकल कंपोजिशन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। आपको मैंने आइस दिया, बर्फ दिया, मैंने कहा कि इसको गलने दीजिए, मेल्ट होने दीजिए। मेल्ट के बाद वो आइस जो है वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन केमिकल कंपोजिशन अगर देखा जाए तो वो तब भी H2O यानी कि वाटर ही रहा। तो अब इन एग्जाम्पल से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो 3 या 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, इसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस पहले था, जैसे कि कांच, जैसे कि पेपर, जैसे कि H2O, वही सब्सटेंस चेंज के बाद भी रहता है। यानी कि कांच बस टुकड़े हो गए हैं, जैसे कि पानी H2O ही है, जैसे कि पेपर के छोटे छोटे पीसेस। यानी कि फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस और फाइनल सब्सटेंस क्या होता है, सेम होता है, उनके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो पहली बात अब हम यहाँ से नोट करेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं। तो आप लिखेंगे फिजिकल चेंजेस आर दो चेंजेस, नोट डाउन करिएगा, फिजिकल चेंजेस आर दो चेंजेस उसको कट कर लेना। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है स्वप्निल सिंह। आई विल बी टीचिंग यू साइंस एट मंत्रम एकेडमी। हाई स्कूल साइंस में आपके 3 पोर्शन आते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। हम आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से, आपके बुक के पहले चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेट्स हैव अ ग्लांस कि आपको जो पहला चैप्टर है आपका क्या नाम है इसका, नोट डाउन करेंगे। आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए ताकि आप साथ साथ में क्लास नोट्स जैसे नोट्स बनाते चले। ठीक है, तो चैप्टर का नाम लिखेंगे। आपके चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, हमें टॉपिक देखने हैं, हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है ताकि एक समरी तैयार रहे हमारे दिमाग में। आपका पहला टॉपिक जो होगा हमें पढ़ना है कि व्हाट आर चेंजेस एंड व्हाट आर केमिकल रिएक्शन। आपका जो पहला टॉपिक है वो क्या है कि चेंजेस क्या है और केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन। आपका जो सेकेंड टॉपिक है आपके सिलेबस का वो है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। क्या केमिकल इक्वेशन क्या होती है एंड हाउ टू बैलेंस इट, यानी कि केमिकल इक्वेशन एंड इट्स बैलेंसिंग। शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आपका जो थर्ड टॉपिक है बच्चों वो क्या है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितनी तरह की होती है, उनमें क्या क्या होता है ये हम समझेंगे। आपका जो फोर्थ टॉपिक है वो क्या है, कोरोजन, जंग लगना किन कारणों से लगता है और हम कैसे जो है वो कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, आपका पांचवा टॉपिक जो है बच्चों वो है रैंसिडिटी। क्या है टॉपिक का नाम, रैंसिडिटी। इन कुल 5 टॉपिक्स में जो है वो आपके पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे। ठीक है, अब यहां से आपको खासकर नोट्स बनाने हैं, लिखना शुरू करिए अपने पहले टॉपिक का नाम। ठीक है, इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं अपने चैप्टर का। पहले तो हेडिंग डालेंगे आपको, अपना फर्स्ट हेडिंग चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन। बच्चों हमारे चारों ओर हर दिन हर वक्त बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं, बहुत तरह के चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि बारिश होती है, मौसम चेंज होते हैं, बर्निंग ऑफ समथिंग, कैंडल जल रही है, कंबशन हो रहा है, कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बन रहा है।
ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, ब्रीदिंग, हम सांस ले रहे हैं, हम दौड़ते हैं तो हमारे सांस लेने की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। दीज ऑल आर डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस। अच्छा, इन चेंजेस को हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो पहले एक लाइन लिखेंगी कि एवरी डे वी ऑब्जर्व वेरियस काइंड ऑफ चेंजेस अराउंड अस। प्लीज नोट डाउन दिस लाइन। Every day we observe different kind of changes around us. For example, कर्डिंग ऑफ मिल्क, इसी को बोलते हैं दूध से दही का बनना, कर्डिंग ऑफ मिल्क। मेल्टिंग ऑफ आइस, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इनटू वाटर, चीनी का पानी में घोलना, डिसोल्यूशन ऑफ sugar into water, ठीक है। इतने एग्जाम्पल बहुत है। अब इन चेंजेस को हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो आपकी कैटेगरीज हैं, नोट डाउन करिए। These changes are categorized into two. नंबर 1 फिजिकल चेंज एंड नंबर 2 केमिकल चेंज। अब हम शुरू करेंगे अपनी टॉपिक 1 की सब हेडिंग 1 से। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आप फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से बच्चों शुरू करेंगे। मैंने आपको क्या कहा कि आपको क्या करना है, आइस है और इसको मेल्ट करना है। जब आप आइस मेल्ट करेंगे तो देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो है आपका आइस यानी कि सॉलिड स्टेट से वो आपका वाटर बन गया है, किसमें चेंज हो गया, लिक्विड स्टेट में। बट यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल कंपोजिशन जो कि H2O होता है वाटर का, वो बर्फ का भी सेम होता है, आइस का भी वही होता है जो कि पानी यानी कि वाटर का होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने आपको एक कागज का ग्लास दिया, ग्लास आपके हाथ से टूट गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है। तो पहले वो ग्लास था, अब पीसेस हो चुके हैं, कुछ चेंज हुआ है, लेकिन चेंज के पहले भी वो कांच था और चेंज के बाद भी वो आफ्टर भी वो क्या रहा, कांच ही रहा, ठीक है। मैंने आपको एक पेपर की शीट दी, मैंने कहा कि इसको टुकड़ों में फाड़ डालिए, चेंज हुआ, पहले वो पेपर की शीट थी, अब कागज के टुकड़े हैं। बट चेंज से पहले भी वो क्या था, कागज था, पेपर था, और चेंज के बाद भी वो क्या हो गया, पीसेस हो गए, लेकिन जो उसका कंपोजिशन है वो क्या रहा, पेपर ही रहा, ठीक है। इन चेंजेस में हम एक बात सीखते हैं, देखते हैं कि चेंज से पहले जो सब्सटेंस था, चेंज के बाद भी हमें वही सब्सटेंस मिलता है। और ऐसे सारे चेंजेस जिनमें चेंज से पहले और चेंज के बाद हमें सेम तरह का सब्सटेंस मिलता है, उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो नोट करते हैं फिजिकल चेंज में, इन फिजिकल चेंज only physical properties of matter get changed. Only physical properties of matter get changed, ठीक है। केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रही हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं बच्चों? फॉर एग्जाम्पल क्या क्या बदलता है आप ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल शेप बदलता है,
शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है और हार्डनेस चेंज हो सकती है, डेंसिटी चेंज हो सकती है, जैसे आइस की डेंसिटी अलग होती है, वाटर की डेंसिटी अलग होती है, ठीक है। और स्टेट ऑफ मैटर जो है, अवस्था परिवर्तन हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, ठीक है, गेट चेंज्ड। बट क्या नहीं चेंज होता, इस पर आपको खास फोकस रखना है। बट यहां पे आप नोट करेंगे एरो देख करके, ठीक है, कि बट केमिकल कंपोजिशन, बट केमिकल कंपोजिशन and mass does not change, ठीक है। लेकिन कभी भी जो केमिकल कंपोजिशन है आपका और मास है वो क्या होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसको आप अंडरलाइन करें, डू नॉट चेंज, ठीक है। हो गया हमारा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कैसे हो सकता है? फिजिकल चेंज हम मेल्टिंग से कर सकते हैं, जितना भी आप क्लास 9th में जो है वो प्रोसेस पढ़े थे, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, ये सारी हमारी क्या है, फिजिकल चेंज के प्रोसेस है। इनके थ्रू हमारा फिजिकल चेंज होता है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि फिजिकल चेंज जो होता है इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। क्या होता है? इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, यानी कि जिस कारण से ये हुआ है अगर वो कारण हटा लिया जाए, ध्यान से समझिएगा, जिस कारण से ये चेंज हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है, अगर वो रीजन हटा दिया जाए तो सब्सटेंस जैसे था वैसे हो सकता है। हमने मेल्ट किया था, अगर मेल्ट नहीं किया होता तो आपको फिर से क्या मिलेगा, आइस मिलेगा, वो हमारा फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक के सेकंड हेडिंग पे आते हैं। डालिएगा हेडिंग 1 सब हेडिंग बी, ठीक है। आपका जो टॉपिक 1 है और उसका सब हेडिंग बी रहेगा केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। बहुत ध्यान से हम समझेंगे यहाँ से चैप्टर, ये आपके केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है, ठीक है। यहीं से हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, केमिकल चेंज। बच्चों उदाहरण से शुरू करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। केमिकल चेंज में जैसे कि कर्डिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, दूध से दही बन रहा है। हमने आपको एग्जांपल क्या लिया बच्चों, कर्डिंग ऑफ मिल्क, यानी कि हमारा मिल्क है उसमें कुछ चेंज हुआ और हमारा क्या बन गया, कर्ड बन गया, ठीक है बच्चों। सेकंड लेते हैं एग्जांपल। हमने कहा कि क्या होगा, कंबस्चन होगा या बर्निंग ऑफ क्या हुआ, कैंडल हुआ। आपने क्या किया, मोमबत्ती को जलाया। जब आपने मोमबत्ती को जलाया तो आप देखेंगे क्या, स्मोक हुआ, धुआं हुआ, वैक्स पिघल गया, ठीक है, और लिक्विड वैक्स हो गया, कुछ चेंज हुआ, स्मोक, एयर, गैसेज जो भी मिली, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं, बहुत बेसिक सा। आपने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन जो कि गैस है, ठीक है, इसको आपने क्या किया, ऑक्सीजन जो कि दूसरी गैस है उससे जब मिलाया तो आप क्या देखते हैं कि आपको पानी मिल गया, वाटर जो कि गैस नहीं है। वाटर क्या होता है बच्चों, लिक्विड है, स्टेट में आपको मिलता है, ठीक है। इन एग्जाम्पल में एक बात हम साफ साफ देख सकते हैं कि चेंज से पहले सब्सटेंस कुछ और था और चेंज के बाद सब्सटेंस कुछ और हो रहा है।
फिजिकल चेंज को याद करिए, वहां पर चेंज के पहले और चेंज के बाद केमिकल कंपोजिशन हमेशा सेम था। केमिकल चेंज में आइए, चेंज के पहले जो मिल्क था, चेंज के बाद ये कर्ड हुआ। चेंज के पहले वो कैंडल था, चेंज के बाद वो स्मोक गैसेस एसेस में बदल गया। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चेंज के पहले दोनों क्या थी, आपकी गैसेस थी, और चेंज के बाद ये वाटर में कन्वर्ट हो गई। यानी कि चेंज से पहले इनकी प्रॉपर्टीज इन कुछ और थे, और चेंज के बाद जो नया सब्सटेंस बन के आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और हैं। ठीक है, चेंज से पहले याद रखिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस थे, चेंज के बाद उनकी प्रॉपर्टी चेंज हुई, वो दोनों क्या हो गए, लिक्विड हो गए। तो इनसे इन्फरेंस हमारा क्या निकलता है, क्या बात हमें समझ में आ रही है? आपको ये एग्जाम्पल नोट करने हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इन बात से एक बात हमें निष्कर्ष निकालते हैं कि चेंज से पहले जो हमारा सब्सटेंस होगा और चेंज के बाद जो हमारा सब्सटेंस बनेगा, उन दोनों सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। यानी कि जो हमारा न्यू सब्सटेंस होगा दैट हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी दैन द ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, केमिकल चेंज। तो लिख लीजिए केमिकल चेंज में, in chemical change chemical properties of original substance change and it form a new substance that have totally different properties than the original substance, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। ओके, तो अब समझते हैं, एक और लाइन आपको ऐड करना है यहाँ पे कि whenever chemical change occur, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, whenever a chemical change occur, a chemical reaction took place। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो चेंजेस हैं वो केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे एक लाइन आपको लिखनी है कि whenever a chemical change occur, there is always a chemical reaction. There is always a chemical reaction। समझ गए कि जो केमिकल चेंज हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है, वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई होगी। तो अब आपके सामने एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई, एक नया शब्द आ गया कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आपको कॉपी में नोट करते चलना, मैं बार बार कह रही हूँ, आप वीडियो पास करके इन सारे पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है, हेडिंग डालेंगे आप यहाँ पर 1 का C, केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों,
केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन बच्चों एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंडरगो या जिसके द्वारा एक ओरिजिनल सब्सटेंस में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ चेंज होता है और एक न्यू हमें जो है वो सब्सटेंस फॉर्म होता है, मिलता है। ठीक है, क्या है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ ओरिजिनल सब्सटेंस अंडरगो some changes and form a new substance। ठीक है, हम नोट डाउन करेंगे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस थ्रू विच, जिसके द्वारा, थ्रू विच अ सब्सटेंस undergo some changes and form a new product and form a new substance लिखेंगे, न्यू सब्सटेंस। ठीक है, अब सवाल आता है कि ठीक है, एक प्रक्रिया तो है, लेकिन इस प्रक्रिया में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण हमें जो है वो नया प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है? तो दो बातें होती हैं केमिकल चेंज में, उन रिएक्शन में, वो आपको लिखना है यहाँ पर कि इन अ केमिकल रिएक्शन, समझ लेते हैं, देख लिखेंगे। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? जो भी आपका ओरिजिनल सब्सटेंस आपने लिया होता है, ठीक है, जैसे कि पानी बनाने में क्या लिया था आपने? हाइड्रोजन लिया था और ऑक्सीजन लिया था। उसके जितने भी ओल्ड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच के जो ओल्ड बॉन्ड हैं वो क्या होंगे? ब्रेक डाउन होते हैं, वो टूटते हैं। फिर जो एटम होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये हमारे केमिकल रिएक्शन में होता है। क्या होता है? इन केमिकल रिएक्शन टू थिंग अकर। फर्स्ट आपको लिखना है क्या होता है? पहली बात, ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड, पुराने बॉन्ड जितने भी हैं वो होते हैं क्या? ब्रेक होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, दूसरा सेकेंड थिंग क्या होती है? रीअरेंजमेंट ऑफ atoms, rearrangement of atoms, एंड ये एटम जब अपने आप को रीअरेंज करते हैं नई पोजीशन में, देन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, उनके बीच में नए बॉन्ड्स बनते हैं और ये नए बॉन्ड और रीअरेंजमेंट क्या है? रिस्पॉन्सिबल होते हैं नए तरह के सब्सटेंस को बनाने के लिए। ठीक है, अब कुछ बातें आपको यहाँ पे, कुछ नए टर्म्स जो है वो लिखने हैं कि सब्सटेंस जो हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है, चेंज होने से पहले उन ओरिजिनल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, मैं अभी लिखवाऊंगी। और जो नया हमें सब्सटेंस बन के आ रहा है, जो भी हमें नया सब्सटेंस मिलेगा रिएक्शन के बाद, यानी कि वो चेंज होने के बाद, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी हैं, क्या है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आपको लिखना है यहाँ पर रिएक्टेंट। पहला आपका रिएक्टेंट क्या होते हैं? ठीक है, रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंस which participate in chemical reaction, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट है सब्सटेंस, या आप ऐसे लिखिए न्यू सब्सटेंस
that is formed after the chemical reaction, that is formed after the chemical reaction। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट आपको नोट करना है कि बता चुकी हूं मैं पहली बार, आपको दोबारा से रिपीट कर दे रही हूं कि these reactant and product have totally different properties from each other। एक दूसरे से जो इनकी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, पूरी तरह से अलग होंगी। हमने देखा था कि जो हमारा मिल्क है उसकी प्रॉपर्टीज दूसरी होती है, जो हमारा कर्ड है यानी कि दही है उसकी प्रॉपर्टीज दूसरी होती है। ठीक है, हमने देखा था कि जो हमारा कैंडल है वो वैक्स था और थ्रेड होता है, जलने के बाद वो क्या हो गया, ऐश हो गया और स्मोक हो गया। ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपकी वैक्स से और थ्रेड से अलग है। ठीक है, थर्ड हमने एग्जांपल लिया था कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है मिलकर वाटर बना रहे हैं। बिल्कुल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो हमारे वाटर से अलग होगी। ठीक है, अब आते हैं जरा एक्टिविटीज पे। आपकी एनसीईआरटी में 3 एक्टिविटीज हैं जिनको हम देखेंगे। एक्टिविटीज अभी करने के पीछे रीजन ये है कि इस समय जो हमारा सीबीएसई है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो एक्टिविटीज से कहीं ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बजाय कि थ्योरेटिकल नॉलेज के। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में हम एक्टिविटी नंबर 1 देखेंगे। आप नोट करेंगे यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1 जो केमिकल चेंज समझने में आपको और हेल्प करेगा, वो है क्या, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। डाल दीजिएगा एक्टिविटी नंबर 1, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम आपको पता है एक मेटल है और बेहद रिएक्टिव है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप ली। ठीक है, और उसको हमने एयर के प्रेजेंस में बर्न किया। अब होगा क्या कि आपको पेट्री डिश में या वॉच ग्लास में कुछ एसेंस दिखेंगे। तो पहले वो ओरिजिनल क्या थी, मेटल की स्ट्रिप थी। ठीक है, मैग्नीशियम की स्ट्रिप थी, कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ चेंज हुआ और अब वो क्या हो गया, एसेंस बचे हैं और स्मोक निकला। ठीक है, इस एक्टिविटीज में आपको एक खास बात रीडिंग करने को मिलेगी बुक में कि क्लीन द मैग्नीशियम स्ट्रिप विद द सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डू वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। वेल, आपको पता है सोडियम, मैग्नीशियम सारे बेहद रिएक्टिव मेटल हैं। सोडियम तो इतना रिएक्टिव है कि आप एयर में खुला रख लें और वो आग पकड़ लेता है, इसलिए हम उसको वैक्स के डिब्बे के अंदर रखते हैं। मैग्नीशियम क्या होता है, जो एयर में प्रेजेंट आपकी ऑक्सीजन होती है यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होती है उससे रिएक्ट कर लेता है और मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। ठीक है, आपको पता है कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये एक स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या करेगा, अब मैग्नीशियम मेटल को एयर के कांटेक्ट में आने से रोकता है। तो हम सैंड पेपर से मैग्नीशियम स्ट्रिप की क्लीनिंग अच्छे से इसलिए करते हैं ताकि वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है वो क्या हो जाए, हट जाए, पूरी तरह से साफ हो जाए और हमारा जो मैग्नीशियम मेटल है वो अच्छे से क्या हो, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ सके। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 में क्या हुआ, हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप लेनी थी, मैग्नीशियम की स्ट्रिप थी। ठीक है, इसको हमें क्या करना था, इसको बर्न करना था, किसमें, एयर में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमने क्या किया, इसको बर्न किया और बर्न होने के बाद हमें क्या मिला, व्हाइट कलर के सफेद रंग के क्या होंगे, कुछ एसेस देखने को, राख देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2 पे आते हैं, इनका कंक्लूजन एक साथ हम देखेंगे। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2 पे आते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 कहती है
कि हमारा एक लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन है, ठीक है। किसका सोल्यूशन है बच्चों? लेड नाइट्रेट का, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है? लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया है, लेड नाइट्रेट का, ओके। आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेस्ट ट्यूब नंबर 1, ठीक है। लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, सफेद सफेद दिखेगा भरा हुआ, ठीक है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया? टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में हमने लिया पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन बच्चों? पोटेशियम आयोडाइड का। ये भी क्या हो रहा है? कलरलेस होता है, इसका भी बच्चों कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमने लेड नाइट्रेट वाली जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें क्या भरा है बच्चों? लेड नाइट्रेट। लेट्स से टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया? पोर करना शुरू किया, धीरे धीरे गिराना शुरू किया, क्या? लेड आयोडाइड। हम मिक्स क्या कर रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड। टेस्ट ट्यूब 2 से पोटेशियम आयोडाइड मिक्स कर रहे हैं। जब हम पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद जो ये कलर है ये येलो कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और धीरे धीरे यहाँ पे बॉटम में जो है वो येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट है वो इकट्ठा हो गया। क्या इकट्ठा हो गया? येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो समझिए, पहले क्या था कि हमारा लेड नाइट्रेट था और फिर हमारा क्या था? पोटेशियम आयोडाइड था। दोनों हमारे कलरलेस थे। हमने लेड नाइट्रेट के टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया। हमने देखा कि कलरलेस सॉल्यूशन का कलर जो हो गया है वो क्या हो गया है? येलो हो गया है। और कुछ समय बाद वो येलो कलर के जो क्रिस्टल, जिनको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, वो बॉटम में सेटल होने लगे। यानी कुछ तो ऐसा हुआ कि कलरलेस जो है हमारा वो येलो कलर में चेंज हो गया, ठीक है। तीसरी एक्टिविटीज, ये पूरा हम एक साथ करेंगे और फिर इनसे जो इन्फ्रेंस निकलेगा यानी कि कंक्लूजन निकलेगा, हम उसको देखेंगे, ठीक है। एक्टिविटीज नंबर 3 जो है वो नोट करिए। रिएक्शन ऑफ जिंक विद H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। एक्टिविटी नंबर आपकी 3 होगी क्या? रिएक्शन ऑफ जिंक with diluted sulfuric acid, ठीक है, diluted sulfuric acid, ओके। बच्चों हमको क्या लेना है? एक कोनिकल फ्लास्क में जो है वो ऐसे आपके लेबोरेटरी में देखने को मिलेगा, कोनिकल फ्लास्क। उसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे दाने होते हैं, एल्युमिनियम फॉइल जैसे। उसमें क्या करना है? डाइल्यूटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन को भर देना है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन को हम लोग ने क्या किया? फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है? डाइल्यूटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है। और ये क्या है? ये आपके जिंक के ग्रैन्यूल्स है, ठीक है। कुछ समय बाद यहाँ से हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब दी है, ठीक है। और उस डिस्चार्ज ट्यूब को हमने एक पैक्ट्री डिश में सोप बबल इकट्ठा करके रखा है। ये सोप सॉल्यूशन है, साबुन का बना के रखा है, ठीक है, उसमें इकट्ठा किया। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि ये जो सोप बबल बन रहे हैं, ठीक है, उनके सामने अगर हम माचिस की तिल्ली ले जाएं तो ये सोप बबल जो है वो पॉपअप साउंड के साथ ब्लास्ट हो रहे हैं, दब रहे हैं। नॉर्मल सोप बबल के पास आप तिल्ली ले जाओ तो कोई पॉपअप साउंड नहीं होगा, वो सिंपली बस्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिंक और H2SO4 के साथ जिसमें कोई गैस जो है वो बन रही है। वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पर सोप बबल में जा रही है। सोप बबल के अंदर वो गैस ट्रैप हो जा रही है, भर रही है। जब हम माचिस की तिल्ली उसके पास ला रहे हैं
तो वो गैस के कारण पॉपअप साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके कॉर्न पॉपअप करते हैं जब आप कुक करते हैं। ठीक है, ओके। अब ये 3 एक्टिविटीज हो गई हैं। इन 3 एक्टिविटीज का जरा हम कंक्लूजन देखते हैं। ठीक है, तीनों एक्टिविटीज को एक साथ हम लोग नोट डाउन करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 में बच्चों क्या हो रहा था? कुछ नहीं, सिंपली हमने मैग्नीशियम को क्या किया था? जलाया था। मैग्नीशियम स्ट्रिप को जलाया था। तो आपको पता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन ने क्या किया होगा? रिएक्ट किया होगा मैग्नीशियम से और बनाया होगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये जो सफेद एसिड हमको मिली थी, व्हाइट एसिड जो मिली थी, वो हमारा क्या था? व्हाइट एसिड जो थी वो हमारी क्या थी? मैग्नीशियम ऑक्साइड थी। दूसरा हमारा एक्टिविटी नंबर 2 क्या था? हमने देखा था, हमने लेड नाइट्रेट को क्या किया था? मिलाया था। किसको मिलाया था? लेड नाइट्रेट को। किसके साथ मिलाया था? पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया था। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया था। और रिएक्शन के बाद हमको क्या हुआ मिला था? लेड आयोडाइड मिला था, जो कि एक येलो कलर का सॉलिड होता है। लेड आयोडाइड, यानी कि जो वो येलो कलर आपको देखने को मिल रहा था, वो किसकी वजह से मिल रहा था? वहां पे एक नया केमिकल बना जिसका नाम था क्या? लेड आयोडाइड। पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, लेड। थर्ड हमारा एक्टिविटी क्या थी? हमने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए थे, जिंक के दाने लिए थे, उनको रिएक्ट कराया था किससे? डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। फार्मूला भी नहीं लिखेंगे। किससे रिएक्ट कराया था? सल्फ्यूरिक एसिड से, जो कि क्या था? एक्वस था। एक्वस यानी कि पानी में घोल के बनाया था। वैसे सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत सावधानी से छूना चाहिए, यह सीवियर बर्न कॉज करता है। ठीक है, उसमें हमने पानी मिलाया यानी कि उसको डाइल्यूट किया और हमारा क्या बना होगा? जिंक सल्फेट बना होगा। जिंक सल्फेट बना होगा और साथ में हमारा क्या बना होगा? हाइड्रोजन गैस बनी होगी। याद आया? हमने कहा था कि कोई गैस बनी है जो कि हमारी सोप बबल के अंदर ट्रैप हुई है, जिसके कारण जब हम सोप बबल के पास माचिस की तिल्ली ले जाते हैं तो बबल्स जो होते हैं वो पॉपअप साउंड के साथ ब्लास्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बना था? हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है, अब देखो हर बार क्या हुआ? ये सब क्या है? केमिकल चेंज यानी कि केमिकल रिएक्शन है। हर बार हमारा जो ये केमिकल रिएक्शन है, लिखने का तरीका है कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होंगे इनको हम बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट। अभी मैंने बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। ये हमारे ओरिजिनल सब्सटेंस हैं। जो रिएक्शन के बाद गिव्स आउट, इस एरो को हम बोलते हैं गिव्स आउट। जो रिएक्शन के बाद हमें मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, हमारा रिएक्टेंट क्या है? अब इनमें देख रहे हैं आपने प्लस प्लस का साइन मैंने दिया है। अगर रिएक्टेंट एक है तो प्लस साइन देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो जितने भी रिएक्टेंट होंगे हम उनको प्लस साइन के साथ लिखते जाएंगे। ठीक है, गिव्स आउट का मतलब रिएक्शन के बाद उनसे हमें बनकर क्या मिल रहा है? तो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब हर रिएक्टेंट जो है और हर प्रोडक्ट जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? आपके ओरिजिनल सब्सटेंस से पूरी तरह से अलग है, यानी कि ये क्या है? आपका केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में कुछ छोटी छोटी बातें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। मैं अभी उसके बारे में आपको बता देना चाहती हूँ कि जब भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे कुछ छोटे छोटे एब्रिविएशंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये कहीं नोट डाउन कर लें आप कॉपी में कि जब भी हम किसी सॉलिड स्टेट को लिखेंगे तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में एस।
जब ये हमारा S फॉर सॉलिड स्टेट, ठीक है। जब भी हम लिक्विड स्टेट को शो करेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे L। जब भी हम गैसेस स्टेट को शो करेंगे तो ब्रैकेट में आप G लिख सकते हैं या ऊपर की ओर एरो बना सकते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन में क्या, गैस को, ठीक है। जब भी हम सॉल्यूशन पानी में बनाएंगे, ठीक है, उसमें पानी डालेंगे तब हम लिखेंगे क्या, एक्वस, यानी कि वाटर सॉल्यूशन। जैसे कि अभी हमने H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी मिलाया था ताकि जो उसका कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए, सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। अगर कोई सॉलिड हमारा रिएक्शन के बाद बन रहा है जो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, PPT, ठीक है। रिएक्टेंट मैंने आपको पहले मैं बता चुकी हूं कि ये आपके रिएक्शन के जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और जो प्रोडक्ट होगा या हम R से शो कर देते हैं, और जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा राइट हैंड साइड लिखा जाएगा, ठीक है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, ठीक है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो हम उनके बीच में प्लस साइन करके लिखते जाएंगे। ये हमारा टोटल सेटअप होता है और एक बेसिक केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए बेसिक जानकारी है, ठीक है बच्चों। ये वीडियो अगर आपको बेनिफिशियल है तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इससे आप कमेंट करिए।